नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लॉ इज विद शशांक में। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जो है प्राइवेट कंपनी में शेयरों की बायबैक प्रक्रिया। पूरी जानकारी और स्टेप बाय स्टेप के साथ। तो दोस्तों, मैं आपको इसमें यह बताना चाहूंगा कि हम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो दो भाग में देखेंगे। तो अब हम पहले भाग की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि इसके अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे। तो इसके अंदर हम देखेंगे बायबैक का अर्थ क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, बायबैक के लिए कौन कौन से मोड्स होते हैं, किन स्रोतों से बायबैक किया जा सकता है, बायबैक के लिए आवश्यक शर्तें क्या होती हैं और अन्य जानकारियां। तो अगर आप एक प्रोफेशनल हैं या कंपनी से जुड़े हैं या कॉर्पोरेट लॉ में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद फायदेमंद होने वाला है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लॉ इज विद शशांक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं बायबैक के इंट्रोडक्शन के बारे में। Buyback of shares is a corporate financial strategy where a company repurchases its own shares from the existing shareholders. This process leads to a reduction in the number of outstanding shares in the market. Companies typically undertake buybacks to return surplus cash to the shareholders, improve financial ratio like earning per share, or signal confidence in the company future prospectus. ठीक है, तो जैसे कि आपने जाना, बायबैक जो है वो एक कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्ट्रेटजी होती है कंपनी की, जहां पे कंपनी अपने ही शेयर मार्केट से परचेज करती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से। ठीक है, और इस प्रोसेस से उसके जो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर होते हैं मार्केट में वो रिड्यूस हो जाते हैं। और बेसिकली कंपनी जो बायबैक करती है वो करती है शेयर होल्डर्स को अपना सरप्लस कैश रिटर्न करने के लिए और अपनी फाइनेंशियल रेशियोज को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि अर्निंग पर शेयर को, और अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्टस को इम्प्रूव करने के लिए भी कंपनी बायबैक का यूज करती है। तो चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, बायबैक इज अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म to ensure that companies do not misuse their capital and the interest of the creditors and shareholders are protected. That lays down specific condition, limit and procedure that a company must comply with before initiating a buyback. ठीक है, तो कंपनीज एक्ट में सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन है, कुछ लिमिट्स है और प्रोसीजर है जो कंपनी को बायबैक करने से पहले फॉलो करना पड़ता है, ताकि जो उनकी कैपिटल है वो मिसयूज ना हो और जो क्रेडिटर्स हैं और जो शेयर होल्डर्स हैं उनका इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है, द बायबैक कैन बी सीन एज अ टूल फॉर इफेक्टिव कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग एंड कैन इन्फ्लुएंस इन्वेस्टर परसेप्शन, शेयर प्राइस एंड ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी. इट इज स्पेसिफिकली used when a company believes its shares are undervalued or wants to consolidate ownership of reward shareholders without issuing dividend. ठीक है, तो बायबैक एक आपका बेसिकली एक इफेक्टिव टूल है रिस्ट्रक्चरिंग का, जहां पे कंपनीज को ये लगता है कि उनका शेयर की वैल्यू जो है वो अंडर वैल्यूड है या कम है, जिससे वो बिलीव करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपनी ओनरशिप को कंसोलिडेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए डिविडेंड वो इशू नहीं कर सकते हैं, तो उसके बदले वो बायबैक करके शेयर होल्डर को उनका सरप्लस मनी वापस कर देते हैं। ठीक है, buyback serves as a means of optimizing capital structure, enhancing shareholder value and providing flexibility in the corporate development while operating within a strict legal and regulatory framework. ठीक है, तो बायबैक जो है बेसिकली एक वो ऑप्टिमाइजिंग कैपिटल स्ट्रक्चर एक सर्व करता है, शेयर होल्डर की वैल्यू इनहेंस करता है और एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है कॉर्पोरेट डिप्लॉयमेंट में, जिससे कि जो है हम एक लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को ऑपरेट करके हम ये सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि बायबैक क्या है। व्हाट इज बायबैक? बायबैक refers to process by which a company repurchases its own outstanding shares from the existing shareholder, reducing the number of shares in the circulation. It is governed by Section 68, 69, 70 of the Companies Act 2013, along with the relevant rules under the Company's Share Capital and Debenture Rules 2014. ठीक है, तो बायबैक जो है जो सेक्शंस है वो है सेक्शन 68, 69 और 70 कंपनीज एक्ट के, और जो रेलिवेंट रूल्स हैं कंपनी शेयर कैपिटल डिबेंचर रूल 2014 के, वो बायबैक को गवर्न करते हैं। और बेसिकली बायबैक का मीनिंग होता है जब कंपनी अपने ओन शेयर जो है वो रीपरचेज करती है अपने आउटस्टैंडिंग शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से, शेयर्स को रिड्यूस करके और जो मार्केट में सर्कुलेशन है उससे को रिड्यूस करके। ठीक है, तो आइए अब जानते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। तो बायबैक हम करते हैं तो उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है टू इम्प्रूव द अर्निंग पर शेयर, हमारी अर्निंग पर शेयर से इम्प्रूव होती है।
टू इम्प्रूव रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, टू एनहांस द लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यू। जैसे कि हमने बात की थी, बायबैक करने से हमारी बहुत सारी फाइनेंशियल रेशियोज जो है वो इंक्रीज होती हैं, इंप्रूव होती हैं, जैसे कि रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन नेटवर्थ एंड टू एनहांस द लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यूज। ठीक है। थर्ड है टू प्रोवाइड एन एडिशनल एग्जिट रूट टू शेयर होल्डर्स व्हेन शेयर्स आर अंडर वैल्यूड और हाईली ट्रेडेड। तो बेसिकली एक ये आपका एडिशनल एग्जिट रूट हो जाता है शेयर होल्डर को प्रोवाइड करने का, जब जो है शेयर उसके अंडर वैल्यूड होते हैं या फिर आपका ट्रेडेड नहीं होते हैं। मतलब बेसिकली प्राइवेट कंपनीज में तो आपका अंडर वैल्यूड ही होता है शेयर, और दूसरा हाईली जो है वो लिक्विडिटी होती नहीं है उसके अंदर, तो ये कि उसको अच्छा एग्जिट करने का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है। टू एनहांस द कंसोलिडेशन ऑफ स्टेक इन द कंपनी, उससे जो है जब कंपनी अपने शेयर्स जो है अब रीपरचेज करती है तो उससे उनका शेयर होल्डिंग भी इंक्रीज होती है और स्टेक जो है वो बढ़ जाता है। टू प्रिवेंट अनवेलकम टेक ओवर बिड्स, जब शेयर कंपनी के पास जो है अच्छी एक जो है शेयर होल्डिंग वैल्यू रहती है या परसेंटेज रहती है, तो उससे उनका जो एक हॉस्टाइल टेक ओवर जो जैसे होता है आपका, वो होने से बच सकता है। सिक्स्थ है टू रिटर्न सरप्लस कैश टू शेयर होल्डर्स, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, सरप्लस कैश वो शेयर होल्डर को वापस करते हैं। सेवंथ है टू अचीव ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, सेम ये भी हम रीड कर चुके हैं कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर को अचीव करने के लिए है टू सपोर्ट द शेयर प्राइस ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ स्लगिश मार्केट कंडीशन। ये पॉइंट जो है वो लिस्टेड कंपनी के केस में अप्लाई होता है कि जब जो है मार्केट कंडीशन खराब हो, बेयरिश मार्केट हो, देन ये आप बायबैक का यूज कर सकते हैं। और नाइन्थ जो लास्ट पॉइंट है हमारा, टू सर्व द इक्विटी मोर एफिशिएंटली। ठीक है। इक्विटी को मोर एफिशिएंटली बनाने के लिए भी एक वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव है इसका ही। आइए अब जानते हैं मोड्स ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। तो उसके तीन मोड्स होते हैं। पहला है प्रोपोर्शनेट बेसिस, ए कंपनी कैन चूज टू बाय बैक शेयर्स फ्रॉम इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और सिक्योरिटी होल्डर्स ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस। दिस मींस दैट द allocation of buyback shares is directly proportional to their current ownership in the company। ठीक है। पहले तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे शेयर्स बाय कर सकती है, बायबैक कर सकती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से। ठीक है। तो एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर से भी वो एक परसेंटेज वाइज अपने शेयर बायबैक कर सकती है। दूसरा, ओपन मार्केट से बायबैक कर सकती है। सेम ये केस आपका लिस्टेड कंपनी के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है। कंपनी कैन ऑप्ट टू बाय बायबैक शेयर फ्रॉम द ओपन मार्केट। दिस मैटर इन्वॉल्व्स परचेजिंग शेयर्स फ्रॉम द ओपन स्टॉक मार्केट which provides more flexibility and less direct influence over the shareholders involved। ठीक है। तो बेसिकली जब वो जो है लिस्टेड कंपनी के केस में वो ओपन मार्केट से शेयर होल्डर्स से अपने शेयर्स रीपरचेज कर सकते हैं। इसमें उनका कम आपका बेसिकली इन्वॉल्वमेंट होता है जो शेयर होल्डर का डायरेक्टली, लेकिन प्रोपोर्शनल बेसिस में शेयर होल्डर का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली बढ़ जाता है। ठीक है। थर्ड, एम्प्लॉय स्कीम्स, another avenue for buyback lies in purchasing securities issued to employees through schemes like stock option or equity। This approach align with investing and rewarding the company workforce। ठीक है। तो बायबैक करके वो अपना स्टॉक ऑप्शन और स्वेट इक्विटी इशू कर सकती है अपने एम्प्लॉयज को, जिससे कि उनका मोराल बढ़ सके और वो एक तरीके से कंपनी के एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड भी कर सकती है। अब देखते हैं कि बायबैक के सोर्स क्या क्या है। तो तीन सोर्स होते हैं बायबैक के। पहला, free reserves, utilizing the accumulated free reserves of the company to fund the buyback process। Second है security premium account, tapping into the security premium account to finance the buyback। Third है proceed from share of securities issuance। ठीक है। Alternatively, companies can use the proceed generated from the issuance of new share or security to facilitate the buyback। ठीक है। तो हम तीन तरीके से जो है बायबैक का सोर्स जो है वो जहां से हम उसको यूज कर सकते हैं अमाउंट। पहला तो फ्री रिजर्व हो गया। ठीक है। दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हो गया। तीसरा, अगर हमने कोई न्यूली शेयर इशू करे हैं तो उसका जो हमारे को अमाउंट रिसीव होगा उसको हम इसके अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक इसमें जो मेजर पॉइंट जो इसका एक्सेप्शन हम कह सकते हैं कि इट इज वाइटल टू नोट दैट सोर्स ऑफ फंड्स फॉर बायबैक कैन नॉट कम फ्रॉम द प्रोसीड ऑफ अ प्रायर इशुएंस ऑफ द सेम कैटेगरी ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज। दिस रूल इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ द बायबैक प्रोसेस एंड प्रिवेंट एनी मिसयूज ऑफ फंड। ठीक है। तो मतलब सेम कैटेगरी के अगर शेयर इशू पहले हुए हैं, उस अमाउंट से आप शेयर के बायबैक को नहीं कर सकते, मतलब उस अमाउंट का यूज वहां नहीं हो सकता है, ताकि कोई भी एक मिसयूज ऑफ फंड्स आपका ना हो। ठीक है। और ये आप जानते हैं इसेंशियल कंडीशंस फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स। तो बायबैक ऑफ शेयर्स को कंडीशन क्या क्या है करने के लिए। तो सबसे पहली कंडीशन है ऑथराइजेशन बाय कंपनी आर्टिकल। ठीक है। तो अगर आपके जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसके अंदर अगर बायबैक का आर्टिकल नहीं है तो आप बायबैक नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में आपको
अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अल्टर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यही चीज इसमें लिखी है, द कंपनीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट स्पेसिफिकली authorize share capital buybacks in cases where the articles lack relevant provision. They need to be modified in accordance with the provision of the Companies Act 2013. ठीक है, तो उनको चेंज करना पड़ेगा अगर वो मैं उसमें ऑप्शन उनके आर्टिकल में बायबैक नहीं है तो। सेकंड है शेयर होल्डर अप्रूवल वाया स्पेशल रेजोल्यूशन। तो except for specific cases, buyback requires shareholder approval through a special resolution passed in a general meeting. However, if the buyback is 10% or less, the company total paid up equity capital and reserves, board resolution authorization through a board resolution is sufficient. ठीक है, अगर जो कंपनी का जो बायबैक है टोटल साइज जो है उसका अगर वो 10% या उससे कम है टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल फ्री रिजर्व्स को मिला के, तो सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन ही उसमें सफिशिएंट होगा। उस केस में स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, और अगर 11% से अप टू 25% तक है तो फिर शेयर होल्डर की अप्रूवल स्पेशल रेजोल्यूशन में रिक्वायर्ड है वाया एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है, थर्ड पॉइंट, तो मैक्सिमम लिमिट क्या है बायबैक करने की एक फाइनेंशियल ईयर में? तो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द शेयर्स बॉट बैक शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो मैक्सिमम आप 25% जो है पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का बायबैक कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है डेट इक्विटी रेशियो पोस्ट बायबैक। ठीक है, बायबैक करने के बाद आपकी जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 2:1 से ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो फॉलोइंग द बायबैक द डेट इक्विटी रेशियो ऑफ द कंपनी मस्ट नॉट एक्सीड 2:1। ठीक है, तो बायबैक आप कर सकते हैं फिफ्थ पॉइंट, केवल फुली पेड अप शेयर और सिक्योरिटीज का ही कर सकते हैं, मतलब पार्टली पेड अप शेयर्स और सिक्योरिटीज का बायबैक नहीं कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है कंप्लीशन पीरियड। एवरी बायबैक प्रोसेस मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन और बोर्ड रेजोल्यूशन एज द केस में बी। तो विद इन 1 year के अंदर, मतलब 1 साल के अंदर आपको बायबैक को कंप्लीट करना है जब आपने बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया या स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया। तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करते हैं अगर हमारा जो परसेंटेज है वो 10% से कम है, और हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं अगर वो 11% से 25% के बीच में है। ठीक है, अब मिनिमम गैप कितना होना चाहिए दो बायबैक के बीच में? तो मिनिमम गैप 1 year का होना चाहिए बायबैक के बीच में। ठीक है, देयर मस्ट बी मिनिमम गैप ऑफ 1 year बिटवीन 2 सक्सेसिव बायबैक ऑफर्स। तो मिनिमम गैप जो है 1 year का होना चाहिए दो बायबैक के बीच में। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने विस्तार से जाना बायबैक ऑफ शेयर क्या होता है, इसका उद्देश्य, विधियां, स्रोत और इससे जुड़ी आवश्यक शर्तें। उम्मीद है अब आपको बायबैक से जुड़ी जानकारी जो इस वीडियो में दी गई वो पूरी तरीके से समझ में आ गई होंगी। यह सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि एक रणनीतिक वित्तीय निर्णय भी होता है जो सही तरीके से किया जाए तो कंपनी और निवेशक को दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर आपको वीडियो जानकारी पूर्ण और उपयोगी लगा हो या हमारे चैनल लॉ इज विद शशांक को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और अपना मूल्यवान फीडबैक अवश्य दें। तो धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के दूसरे भाग के साथ।